तो फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेपी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए संस्कृत का जो अनुवाद आता है आपका हिंदी से संस्कृत में करने के लिए पूरे 6 नंबर का आता है, तो वो अनुवाद लेकर आए हैं आपके लिए। मॉडल सेट जो 2024 का आया है बिहार बोर्ड की तरफ से, उसी का अनुवाद लेकर आए हैं। और एक वीडियो जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिपीट होते रहता है अनुवाद, पार्ट 1 वीडियो जो है अपलोड कर दिए हैं, उसको जरूर देखें, है ना। मॉडल सेट का सेट नंबर 1 का जो है वो भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये सेट नंबर 2 में जो आपका हिंदी में वाक्य दिया हुआ है उसका आज अनुवाद आपको बताने वाले हैं। एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाते हुए कहाँ पे कौन नियम लग रहा है उसके आधार पर आपको बताते हुए चलेंगे। जहाँ जो नियम लगेगा वो भी बताएंगे, जो सिंपल रहेगा वो सिंपल रहेगा। तो चलिए बात करते हैं, है ना। ये सब अनुवाद आपको 11 दिया हुआ था, इसमें से आपको मात्र 6 ही बनाना है। कितना बनाना है? मात्र 6 ही वो बनाना है। जो आता है उसको क्या करेंगे? टिक कर लेंगे और फिर उसी को बनाएंगे 6 को। तो चलिए बात करते हैं। पहला है कमल अच्छा लड़का है। कमल अच्छा लड़का है तो कमल एक लड़का है तो कमल का, है ना, कमला हो जाएगा, क्योंकि नाम में प्रथमा विभक्ति लगता है। नाम में क्या लगता है? प्रथमा विभक्ति लगता है, ठीक है। तो कमला विसर्ग लगा देते हैं। कमला अच्छा का क्या हो जाएगा? अच्छा का सुंदरम भी लिख सकते हैं, सुंदरम, सुंदरम या सुष्ठु, है ना। कभी कभी ये सुष्ठु शब्द भी लिखा जाता है, सुष्ठु। बालकः, बालकः, बालकः अस्ति, अस्ति, ठीक है। तो ये दोनों सुंदरम या सुष्ठु उसका अर्थ ही होता है अच्छा होना, ठीक है, अच्छा। तो कमलः सुंदरम या सुष्ठु बालकः अस्ति एकदम सही अनुवाद हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। दूसरा है मुझको उसका स्वभाव अच्छा लगता है। तो अच्छा लगने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगता है। जिसको अच्छा लगेगा, मुझको अच्छा लगता है, तो मुझको में क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति लग जाएगा। तो मुझको का चतुर्थी विभक्ति क्या होगा, है ना। तो मुझको चतुर्थी विभक्ति एक वचन लगेगा तो मुझको का होगा मह्यम। क्या होगा? मह्यम, है ना, मह्यम। जैसे मुझको मिठाई अच्छा लगता है, एकदम आ सकता है। मुझको उसका स्वभाव अच्छा लगता है, मुझे लड्डू पसंद है, ठीक है। तो मुझको के जगह पे यहाँ पे संस्कृत में क्या लगेगा? चतुर्थी विभक्ति लगेगा, एक वचन लगेगा तो मह्यम होगा संस्कृत। मुझको का अच्छा लगने के अर्थ में क्या यूज करेंगे? मह्यम शब्द यूज करेंगे। मह्यम मतलब मुझको, है ना। तो मुझको यानी कि मह्यम, उसका का हो जाएगा तस्य, उसका का क्या हो जाएगा? तस्य। स्वभाव का स्वभाव ही हो जाएगा, स्वभाव, स्वभाव। अच्छा लगने का रोचते, अच्छा लगने का क्या लिखेंगे? रोचते, रोचते, है ना, रोचते एकदम सही हो जाएगा। इसी तरह से आपसे मुझे मिठाई अच्छा लगता है तो मह्यम मिष्ठानम रोचते, है ना। मुझे, है ना, लड्डू पसंद है, मह्यम मोदकम रोचते, ठीक है। ये तीनों में से कोई वाक्य आपका एकदम मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि बोले मह्यम तस्य स्वभाव रोचते, मतलब मुझे उसका स्वभाव अच्छा लगता है, तो आप ध्यान में रखेंगे मह्यम मिष्ठानम रोचते, मुझे मिठाई अच्छा लगता है, तो यहाँ मह्यम शब्द यूज किए। मुझे लड्डू पसंद है, मह्यम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू पसंद है। तो ये 3 तरह के वाक्य जो है एकदम आता ही आता है, कोई ना कोई एगो मिल ही जाएगा, है ना, अच्छा लगने के अर्थ में। तो अच्छा लगने के अर्थ में, है ना, जिसको अच्छा लगेगा उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगा। दुष्टों से उसकी रक्षा करो। दुष्टों से, दुष्ट का क्या हो जाएगा? दुष्ट, है ना। दुष्टों से, यहां देख रहे हैं दुष्टों बहुवचन है। दुष्टों क्या है ना, बहुत सारे दुष्टों की बात कर रहा है, ठीक है ना। रक्षा के अर्थ में और भय के अर्थ में, है ना, रक्षा के अर्थ में और भय के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगता है। क्या लगता है ना, पंचमी विभक्ति लगता है। जैसे मुझे बाघ से डर लगता है, ठीक है, तो है ना, या राम को बाघ से डर लगता है तो राम, है ना, व्याघ्रात बिभेति। तो रक्षा के अर्थ में और डर के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगता है। नियम यही है ना। गलती से तृतीय विभक्ति, है ना, तृतीय विभक्ति निकल गया था। दुष्टों से उसकी रक्षा करो, तो दुष्टों का बहुवचन क्या हो जाएगा? दुष्टेभ्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? है ना, दुष्टेभ्य। पंचमी विभक्ति बहुवचन क्या हो जाएगा? दुष्टेभ्य, 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 है ना।
उसकी का क्या हो जाएगा, तस्य है ना, रक्षा करो, ये आज्ञा के अर्थ में है, रक्षा करो, तो क्या हो जाएगा, रक्षन्तु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रक्षन्तु हो जाएगा, ये रक्षन्तु हो जाएगा, ठीक है, रक्षन्तु है ना, रक्षन्तु हो जाएगा, ठीक है। दुष्टेभ्य तस्य रक्षन्तु, मतलब दुष्टों से उसकी रक्षा करो, ये आज्ञा दिया जा रहा है। तो आज्ञा के अर्थ में है ना, तू ताम अंतु है ना, लोट लकार लगेगा क्रियापद। फिर है आपका चौथा नंबर, उसके साथ उसकी पत्नी भी है, उसके साथ उसकी पत्नी भी है, ठीक है। तो उसके साथ यहाँ देख रहे हैं, साथ के अर्थ में तृतीय विभक्ति लगता है ना, साथ के अर्थ में क्या लगता है, तृतीय विभक्ति लग रहा है। आपको लग रहा हो कि उसके का संस्कृत तस्य लिखेंगे, तो तस्य लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, तेन लिखेंगे, क्योंकि उसके का तृतीय विभक्ति तेन होता है, क्या होता है, तेन होता है। तो तेन, यहाँ पे तेन हो जाएगा, सही हो जाएगा, तेन सह है ना, सह उसके साथ उसकी, अब यहाँ पे तस्य लग जाएगा, अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, तस्य लग जाएगा, क्योंकि तेन तृतीय विभक्ति, साथ के अर्थ में हम क्या कर दिया, तृतीय विभक्ति लगा दी है। तेन सह तस्य, पत्नी का क्या होता है ना, भार्य, पत्नी का क्या होता है संस्कृत, भार्या भी लिख सकते हैं, पत्नी का पत्नी भी लिख सकते हैं, दारा भी होता है ना, दारा भी होता है पत्नी का, है ना, संस्कृत में, ठीक है। अपि अस्ति, भी का क्या हो जाएगा, अपि हो जाएगा, है का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अस्ति हो जाएगा। तो एकदम ये परफेक्ट अनुवाद बता रहे हैं आपको। राजा निर्धनों को वस्त्र देता है, दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगता है, दान के अर्थ में क्या लगता है, चतुर्थी विभक्ति लगता है। जैसे राजा निर्धनों को वस्त्र देता है, राजा का निरिप हो जाएगा, निर्धनों को, जिसको दान दिया जा रहा है, निर्धन को दिया जा रहा है, गरीब को दिया जा रहा है, ठीक है, गरीब और निर्धन एक ही होता है, तो जिसको दिया जा रहा है दान ना, उसमें चतुर्थी विभक्ति होगा। तो राजा का संस्कृत क्या हो जाएगा, निरीप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निरीप है ना, निर्धनों को, बहुत सारे निर्धनों की बात किया जा रहा है, तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन क्या हो जाएगा, निर्धनेभ्य हो जाएगा, 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 है ना। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन निर्धनेभ्य हो जाएगा, निरीप निर्धनेभ्य वस्त्रम ददाति, वस्त्रम ददाति, है ना, मतलब राजा निर्धनों को वस्त्र देता है। यहाँ पे देख रहे हैं, निर्धन में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन लगाया है, क्योंकि बहुत सारे निर्धन हैं, बहुत सारे गरीबों की बात कर रहे हैं, तो बहुवचन हो जाएगा। तो दान के अर्थ में जिसको दान देते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति लगता है, एकदम याद रखेंगे। नृपः है ना, निर्धनेभ्य वस्त्रम ददाति। सबों में उषा सुंदर है ना। श्रेष्ठता की जब हम बात करते हैं, जैसे कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं, है ना, मान लीजिए आप सभी में श्रेष्ठ हैं, ठीक है, ऐसा करके श्रेष्ठता की जब हम बात करते हैं तो उसमें षष्ठी विभक्ति लगता है या सप्तमी विभक्ति, दोनों विभक्ति लगता है ना। आपका संबंध कारक भी लग जाएगा वहां पे, या अधिकरण कारक कोई भी लग सकता है, दोनों में से कोई लग सकता है, ये नियम है, ठीक है। तो सबों में का क्या हो जाएगा, सर्वेषु सप्तमी विभक्ति लगा देंगे, सर्वनाम भी हो जाएगा, दोनों लगा देते हैं, है ना। सर्वनाम सभी में बहुवचन है, सबों में, तो सबों में मतलब ढेर सारों की बात किया जा रहा है, तो सर्वनाम या सर्वेषु दोनों में से कोई भी लिखेंगे एकदम सही होगा, ठीक है। उषा का उषा ही होगा। सुंदरम अस्ति, सुंदरम अस्ति। जैसे कि एक और आपको बताते हैं, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, एकदम पूछा जाता है, तो क्या लिखते हैं, कालिदासः कविषु, कवियों में, कविषु या कविनाम, कविषु या कविनाम, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, कविनाम, है ना, कविनाम, ठीक है, कविनाम, कविषु या कविनाम, दोनों में से कोई भी लिखा सकता है। श्रेष्ठता दिखाने में हम संबंध कारक या अधिकरण कारक दोनों का उपयोग कर सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कालिदास कविषु या कविनाम श्रेष्ठा अस्ति,
ठीक है। उसी तरह से सर्वनाम या सर्वेषु उषा सुंदरम अस्ति, मतलब सबों में उषा सुंदर है, ऐसे करके आप बना सकते हैं, एकदम सही उत्तर होगा। गीता सुनाओ, क्या है ये? गीता सुनाओ। तो गीता सुनाया नहीं जाता है, गाया जाता है। गीता सुनाया नहीं जाता है, क्या किया जाता है? गाया जाता है। तो इसका संस्कृत आप याद रखेंगे, गीताम, बहुत बार पूछा जाता है। तो गीताम गायताम, गायताम ये कोई सिंपल टाइप का है, ठीक है। गीताम गायताम इसका सही अनुवाद हो जाएगा। यह पुस्तक अच्छी है, तो यह है ना आपका पुस्तक क्या है? नपुंसक लिंग है, ठीक है, निर्जीव वस्तु है। तो यह के लिए इदम आएगा, क्या आएगा? इदम, 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 इदम पुस्तकम, इदम पुस्तकम, पुस्तकम सुंदरम अस्ति, सुंदरम, अच्छा है का सुंदर हो जाएगा, है ना। सुंदरम, सुंदरम अस्ति, सुंदरम अस्ति, अस्ति ये अनुवाद आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर है वह गीत गाती है, बहुत सिंपल है, वह गीत गाती है, लेकिन बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ देख रहे हैं वह लड़की के लिए बोल रहा है, वह गीत गाती है, तो सब फटाक से क्या करेगा? सह लिख देगा, नहीं, आपका गलत हो जाएगा। यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे तो वह गीत गाती है ना, यानी कि सा होगा, क्या होगा? साह। गीत का गीतम हो जाएगा, गीत का क्या हो जाएगा? गीतम। और गाना का गायती, गायती, ये लड़की एक वचन है, लड़की है ना, सह एक वचन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्रिया भी क्या लगेगा? एक वचन लगेगा। तो साह गीतम गायती एकदम सही अनुवाद होगा। क्या तुम संस्कृत पढ़ोगे? क्या तुम संस्कृत पढ़ोगे? ये प्रश्नवाचक भी है और भविष्य काल में भी ये वाक्य कहा जा रहा है ना। ये आपका क्या है? लिट लकार का वाक्य है, भविष्य काल का है। तो क्या का क्या हो जाएगा? किम, किम हो जाएगा, किम। तुम का क्या हो जाएगा? त्वम, किम त्वम संस्कृतम, संस्कृत का संस्कृत ही होगा, संस्कृतम, संस्कृतम। अब तुम के साथ क्या लगेगा? है ना, भविष्य का लिट लकार, यहाँ पढ़ोगे है, क्या है? पढ़ोगे, तो क्या हो जाएगा? पठिस, क्या हो जाएगा? है ना, पठिष्यसि हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पठिष्यसि हो जाएगा। जैसे आपका क्या होता है? पठिष्यति, आप उसका क्रियापद बनाएंगे तो प्रथम पुरुष एक वचन में पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, ऐसे करके होगा। तो तुम के साथ क्या लग जाएगा? है ना, तुम के साथ क्या लग जाएगा? क्रियापद क्या लग जाएगा? पठिष्यसि, पठिष्यसि ये सही हो जाएगा, पठिष्यसि, और क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। किम त्वम संस्कृतम पठिष्यसि, क्या तुम संस्कृत पढ़ोगे? तो ये आपका सही अनुवाद हो जाएगा। वे सब घर जाएं, वे सब क्या जाएं? घर जाएं, तो ते हो जाएगा, है ना। वे सब का संस्कृत क्या हो जाएगा? ते हो जाएगा, है ना। ये आपका आज्ञा दिया जा रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? आज्ञा दिया जा रहा है, ठीक है। तो ते का क्या हो जाएगा? है ना, वे सब का ते संस्कृत होगा। घर का गृहम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गृहम, है ना। और ये बहुवचन है तो आज्ञा के अर्थ में तो लोट लकार में चला जाएगा, तो तू ताम अंतु होगा कि नहीं होगा? तो जाए गच्छन्तु हो जाएगा, ते गृहम गच्छन्तु, गच्छन्तु, है ना। तू ताम अंतु, क्योंकि ते है ना। यहाँ पे वह घर जाए तो क्या होता? है ना, सह गृहम गच्छतु होता, लेकिन यहाँ बहुत सारे हैं तो क्या हो जाएगा? गच्छन्तु हो जाएगा, ते गृहम गच्छन्तु। तो देख रहे हैं, है ना, आपका जो आंसर है मॉडल पेपर में, वो आंसर कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पे हम बता रहे हैं, आप किसी से भी चेक करवा सकते हैं, एकदम 100% एकदम सही आपको बता रहे हैं, ठीक है। एकदम पूरा नियम जहाँ जो जरूरत पड़ा वो सारा बता रहे हैं। मॉडल पेपर 2 का सॉल्यूशन है अनुवाद का। इसके बाद आपका मॉडल पेपर 3 मतलब 5 लगभग आपका जल्द से जल्द हम जो है 2-3-4 दिन के अंदर में सब आपका एग्जाम से पहले, कितना तारीख है आज 10 है, तो 14-15 से स्टार्ट है ना आपका, तो हम लगभग 13 या 14 तक सब कंप्लीट करवा देंगे आपका, जितना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद, अनुवाद, है ना, पत्र लेखन, ऑब्जेक्टिव्स, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग, है ना, लिख लेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग लाइक कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है ना, और थोड़ा सब्सक्राइब भी, थोड़ा नहीं पूरा सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।